Good afternoon guys, welcome to channel. Today's lesson 3.5 from NCERT क्लास 10th. ठीक है, अब हम लोग क्लास 10th के जो है 3.5 NCERT से देखेंगे लेसन. क्वेश्चन फर्स्ट जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. ये जो आपका मान लीजिए कि इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा वो इक्वेशन क्या होगा, यूनिक भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी हो सकता है. चाहे तो आपका एक उस सॉल्यूशन से निकले, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे एक निकले, या फिर नहीं भी निकले, या फिर बहुत ज्यादा निकले. ठीक है, अगर इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अनुसार हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. कब, जब यहाँ पे यूनिक निकलेगा तब. ठीक है, नो सॉल्यूशन निकलेगा तो उसमें तो होगा ही नहीं, और इन्फिनिटी निकलेगा तो भी नहीं करना है. तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग को देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताना है. ठीक है, जैसे कि आपका इक्वेशन दिया हो रहेगा x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0. इस तरह से इक्वेशन दिया हो रहेगा, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन जो होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक को उठाकर एक में रखते थे, है ना, पुट करते थे. और उसके पहले देखे थे एलिमिनेशन मेथड. तो दो तरह के देखे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड देखें और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखें. देखिए ये भी जो है इससे भी इक्वेशन सॉल्व होता है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इक्वेशन सॉल्व होता है, चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से कीजिए. ठीक है, तो इस तरह से दोनों से सॉल्व होता है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व होता है. ठीक है, तो अब ये चैप्टर में जो है 3.5 चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि यूनिक सॉल्यूशन का सिर्फ निकालना है. चलिए देखिए, इक्वेशन है x - 3y - 3 = 0. ये इक्वेशन फर्स्ट है. 3x - 9y - 2 = 0, ये इक्वेशन सेकेंड है. दो इक्वेशन हम लोग को मालूम चल रहा है. अब इसमें देखना है कि आपका ये यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, या फिर नो सॉल्यूशन हो रहा है, या फिर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो रहा है. चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. अब इस पे बैठाइए, a1 आपका x है, यानी x का जो आगे है कोफिशिएंट आपका कितना है, 1 है. तो 1/a2 3 1/3 = b1/b2, यानी कितना होगा 3 बाई -3 बाई -9 -3 बाई -9 = c1/c2 -3 बाई -2. अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा. अब यहाँ पे देखिए आपका ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है, जैसे 1/3 = 3 से 9 कटेगा, यानी 3 3 जाना 9, तो 1/3 = 3/2. अब यहाँ से देखिए ये दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. तो 1/3 और 3/2 क्या है, नॉट इक्वल है. जब 1/3 और 1/3 यानी a1/a2 = b1/b2, जब a1/a2 = b1/b2 इक्वल होगा, और ये जो है नॉट इक्वल है c1/c2, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन कहलाएगा. ठीक है, नो सॉल्यूशन. समझिएगा बात को. जब एक इक्वल हो और एक नहीं इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, तो आपका नो सॉल्यूशन कहलाएगा. अगर मान लीजिए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो. अब यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल है. जब तीनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा. इनफिनाइट सॉल्यूशन, इसमें जो है सॉल्यूशन इनफिनाइट होगा. अब देखिए ध्यान दीजिए, अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2. इस तरह से अगर रहेगा, दोनों तीनों जो है नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा. यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा. तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड, ये तीन फॉर्म में जो है चेंज होता है, तीन फॉर्म का सॉल्यूशन होता है. अगर तीनों जो इक्वल होगा तो आपका इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा. अब जो तीनों नॉट इक्वल होगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा. और जिसमें जो है एक इक्वल है और एक नॉट इक्वल है तो आपका नो सॉल्यूशन कहलाएगा. अगर इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है. ठीक है, नो सॉल्यूशन है. जब नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं देखेंगे, है ना. जो यूनिक सॉल्यूशन वाला में होगा उसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखिए,
2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन हम लोग को मालूम है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों इक्वेशन मालूम है, ये दोनों इक्वेशन में देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन होता है, कि आपका यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो रहा है या फिर नो सॉल्यूशन हो रहा है, देखते हैं। चलिए देखने का क्या तरीका है, क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस पे देखेंगे a1/a2 यानी 2/3 इक्वल टू b1/b2, b1/b2 1/ इसका कोफिशिएंट अगर नहीं है तो 1 है, और 1/ कितना होगा 2 होगा, इक्वल टू c1/c2 यानी 5/8, 5/8। अब यहाँ पे देखिए तीनों जो है नॉट इक्वल है, नहीं तो इसके ये इक्वल है और नहीं तो ये फिर इसका इक्वल है। जब नॉट इक्वल तीनों होता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्वेश्चन यही कि अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस हो तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करेंगे किस मेथड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अनुसार सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अनुसार सॉल्व करते हैं। देखिए by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे तो आप देखिए जब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट वाला है ये सेकेंड वाला के इक्वल नहीं है, सेकेंड वाला जो है थर्ड वाला के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि b1/b2 जो है नॉट इक्वल टू a1/a2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे, जैसे a1/a2 ये नॉट इक्वल है, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 का, ठीक है, a1 नॉट इक्वल है किसका, b1/b2 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम b1/b2 नॉट इक्वल है किसका, b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 का, यानी 5/8 का, ठीक है, 5/8 का हम इसे कह सकते हैं c1/c2, है ना। और ये दोनों में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद c1/c2 जो है ये नॉट इक्वल है किसका, a1/a2 का। तो यहाँ पे a1/a2 ये नॉट इक्वल है, ठीक है, c1/c2 का नॉट इक्वल है ना, ये भी नॉट इक्वल है और ये भी नॉट इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 किसका नॉट इक्वल है, a1/a2 b1/b2 का नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि b1/b2 का नॉट इक्वल है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसे x समझिए, है ना, ये x है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इसे y, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इसे z। b1/b2 c1/c2 और a1/a2 और b1/b2 ये चारों जो होगा ये आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो b1/b2 कितना है, b1/b2 1/2 है ना, और ये जो है क्रॉस होगा किसके साथ, c1/c2 के साथ। c1/c2 कितना है, 5/8। अब ये तो 5/8 अगर कहा जाए तो राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, -5/8, यानी -5/8 के साथ ये क्रॉस होगा, है ना। अब यहाँ पे c1/c2 वो किसके साथ होगा, a1/a2 के साथ। तो a1/a2 कितना है, 2/3 के साथ ये होगा। और उसके बाद a1/a2 जो है वो फिर किसके साथ हो रहा है, b1/b2 कितना है, 1/2। अब इसके साथ ये क्रॉस होगा, है ना, और ये इसके साथ होगा और इसके साथ होगा। जब b1/b2 c1/c2 क्रॉस हो रहा है उसका वैल्यू है x, इसका जो वैल्यू है x, और ये दोनों का जो क्रॉस हो रहा है इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है y, और ये दोनों का जो क्रॉस हो रहा है इसका वैल्यू है क्या, z, ठीक है, z। अब यहां से देखिए अब निकालते हैं तो x 1 × 8 माइनस 2 × -5, 2 × -5, ठीक है। उसके बाद y -5 × 3 -8 × 2, फिर उसके बाद z 2 × 2 माइनस 3 × 1। अब यहां से देखिए, अब यहां से हो जाएगा कितना, x 1 × 8, यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि जब ये राइट साइड, फर्स्ट इक्वेशन में भी राइट साइड है तो सेकंड इक्वेशन में भी प्लस है राइट साइड, है ना। जब प्लस है तो यहाँ पे ये भी माइनस होगा, जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, -8,
ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, -8 होगा, है ना। तो x -8 इंटू 1 -8 और -8 फिर -5 इंटू 2 10 -10 तो +10, तो कितना होगा +10 और -8 यानी 2, क्या कितना होगा 2। अब यहाँ पे y देखिए, y बाई -5 इंटू 3 -15, उसके बाद -8 इंटू 2 16 तो +16 यानी 1। अब उसके बाद z का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 4 और -3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे कितना होगा 1। z बाई 1 था उसे हम 1 ले लेंगे, है ना। x और y का तो वैल्यू मालूम है और z का समझिए कि ये आपका कितना है 1 है, ठीक है 1 है, ये आपका 1 है और ये आपका 1 है। तो समझिए कि x और y का वैल्यू जो निकालना है, क्योंकि हम लोग का x और y का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू का हम z नहीं लेंगे, z का वैल्यू समझिए 1 रखेंगे, है ना। अगर z भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे z आएगा तो z आएगा तो z का भी वैल्यू निकलेगा, लेकिन z का वैल्यू निकालना नहीं है हम लोग को, तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x और y रखिए और जो लास्ट इक्वेशन है, जो लास्ट है नॉट इक्वल, उसे 1 रखिए, तो 1 है। अब यहाँ पे समझिए जब x बाई 2 इक्वल होगा y बाई 1 का, ये इक्वल होगा 1 बाई 1 का, तो हम कह सकते हैं कि x बाई 2 जो है वो 1 बाई 1 का भी इक्वल है और y बाई 1 जो है ये भी 1 बाई 1 का इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x बाई 2 है ये इक्वल है 1 बाई 1 का एंड y बाई 1 जो है ये इक्वल है 1 बाई 1 का, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू कितना मालूम चलेगा 2 एंड y इक्वल टू कितना मालूम चलेगा 1 इंटू 1 तो 1 होगा, y इक्वल टू 1 तो 1 होगा, है ना। तो x का मालूम चला 2 और y का मालूम चला 1। ये कौन सा मेथड से मालूम चला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि यूनिक सॉल्यूशन में था, है ना। नो सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं करना है और नहीं तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन में करना है, ये आपका किस में करना है, यूनिक सॉल्यूशन में करना है। जब यूनिक सॉल्यूशन मालूम चलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 और नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इससे जो a1 बाई b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को जो क्रॉस होगा वो x का वैल्यू निकलेगा और जो y वाला जो वैल्यू निकलेगा वो आपका b1 बाई b2 सॉरी c1 बाई c2 और a1 बाई a2 का निकलेगा। और z इससे नहीं समझिए, इसे y1 समझिए, तो 1 का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का निकलेगा। तो यहाँ से हम देखें कि x का वैल्यू और y का वैल्यू मालूम चल गया, x का वैल्यू 2 मालूम है और y का वैल्यू 1 मालूम है। एलिमिनेशन मेथड से भी बनाते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाते हैं और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 मालूम चला। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये इक्वेशन फर्स्ट है और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, ठीक है। तो a1 बाई a2 यानी 3 बाई 6 इक्वल टू b1 बाई b2 माइनस 5 बाई माइनस 10 इक्वल टू c1 बाई c2 यानी क्या होगा -20 बाई -40। अब यहाँ से 20 टू जा 40 है ना, 5 टू जा 10 -5 टू जा -10 3 टू जा 6। अब यहाँ से हम लोग को मालूम चल रहा है कि 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 हुआ इक्वल टू 1 बाई 2 हुआ। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये तीनों इक्वल हो रहा है। जब तीनों इक्वल हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखिए हेयर, यहाँ पे लिखिए हेयर द लीनियर इक्वेशन हैज infinite solution so many solution, ठीक है। इसमें जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से निकालेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। a1 बाई a2 यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 बाई 3 इक्वल टू b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 3 इक्वल टू c1 बाई c2 माइनस 7 बाई माइनस 15, है ना। अब यहाँ से ये जो है तीनों नॉट इक्वल है,
तीनों नॉट इक्वल है, तो जब नॉट इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड है वो क्या है, सबसे पहले कि b1 बाई b2 ये क्रॉस होता है किसके साथ, c1 बाई c2 के साथ होता है क्रॉस, और इसका जो ये क्रॉस का जो रिजल्ट आता है वो उसे हम x में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो उसे हम x में रखेंगे। और c1 बाई c2 जो है वो नॉट इक्वल किसका है, a1 बाई a2 का, a1 बाई a2 का, ये भी दोनों जो है आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो यहाँ पे y होगा, y का वैल्यू निकलेगा, है ना। और जब a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल है किसका, b1 बाई b2 का, b1 बाई b2 का, तो ये भी आपस में क्या होगा, क्रॉस होगा। जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे 1 निकलेगा, क्योंकि हम लोग का x और y का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो x और y और जो थर्ड आएगा वो आपका 1 होगा। अब इस तरह से देखिए निकालते हैं, तो b1 बाई b2 कितना है, -3 बाई -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 बाई -3, वो क्रॉस हो रहा है किसके साथ, c1 बाई c2 -7 बाई -15, ठीक है। उसके बाद a1 बाई a2 1 बाई 3 इसके साथ हो रहा है क्रॉस। उसके बाद a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ हो रहा है, यानी -3 बाई -3 के साथ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले इसे हम x लिए थे, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था इसे हम x लिए थे, और जो सेकंड कॉम्बिनेशन था उसे y लिए थे, और जो थर्ड कॉम्बिनेशन था उसे 1 लिए थे। यहाँ से देखिए x बाई -3 इंटू -15 -3 इंटू -15 -3 इंटू -7 इक्वल टू y, इस कॉम्बिनेशन को माने थे, तो y बाई -7 इंटू 3 -15 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, इससे हम 1 माने थे इस कॉम्बिनेशन को, तो 1 इंटू -3 है ना, -3 इंटू 3। अब यहाँ से देखिए, अब x बाई यहाँ से कितना होगा, -3 इंटू -15 45 है ना, और -3 इंटू 7 तो +21, और +21 होगा फिर माइनस होगा -21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 - 21 24 इक्वल टू y बाई -7 इंटू 3 -21 है ना, -21 और -15 इंटू 1 -15, ठीक है, और प्लस तो 15 होगा, है ना, यहाँ पे +15 तो -6 होगा, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 बाई -3 इंटू 1 -3, ठीक है, -3 इंटू 3 9 और +9 यहाँ पे हो जाएगा +6। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये इक्वेशन यानी x मालूम चला y मालूम चला, तो ये x जो होगा इसका भी इक्वल होगा, लास्ट वाला का इक्वल होगा, और y भी लास्ट वाला का इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग इक्वेशन को इक्वल करेंगे, जैसे x बाई 24 ये इक्वल होगा 1/6 का, एंड y बाई -6 ये इक्वल होगा 1/6 का, ठीक है, 1/6 का इक्वल होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/6 होगा 4, एंड उसके बाद y यानी 6y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -1, -6/6 यानी -1, तो x का वैल्यू क्या मालूम चला 4, एंड y का वैल्यू क्या मालूम चला -1, तो ये x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1, ये दोनों इक्वेशन से निकला, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकला, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन में निकला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बोला जा रहा है कि अगर a और b निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन है कि a और b का वैल्यू मालूम करना है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों पेयर दिया हुआ है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है और इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, हैव एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन का है, और उसमें a और b का वैल्यू मालूम करना है। चलिए अब हम लोग का इन्फिनिटिव सॉल्यूशन कौन कौन है क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स + 3y = 7, एक इक्वेशन ये है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन मालूम है और जो दोनों इक्वेशन है वो इन्फिनिटिव इक्वेशन है, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए, हम लोग फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं, ठीक है, कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, अगर इसमें a1 बाई a2 कहा जाए तो कहेंगे कि हम लोग यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 क्या है, इक्वल है तीनों आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाई a माइनस बी, ठीक है, इक्वल b1 बाई b2, b1 बाई b2 यानी b1 का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, b2 का कोफिशिएंट कितना है, y के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है यानी a प्लस b है कोफिशिएंट, इक्वल टू c1 बाई c2, c1 का कोफिशिएंट 7 और राइट साइड है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, -7 बाई, अब यहाँ पे देखिए, अब ये राइट साइड है तो ये भी लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, -3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये आपका a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 है। अब ये जो है ये आपका इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। अब यहां से हम लोग को निकालना है a का वैल्यू और b का वैल्यू। सबसे पहले तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल है आपस में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि a1 बाई a2 इक्वल है c1 बाई c2 का। ठीक है, जब इक्वल होगा तो a1 बाई a2 क्या है, a1 बाई a2 क्या है, 2 बाई a माइनस बी। ठीक है, 2 बाई a माइनस बी और इक्वल c1 बाई c2, c1 बाई c2 यानी 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 से होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई इसमें होगा a माइनस b में। ठीक है, अब यहां से ये जो निकला 2 इंटू 3 यानी 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक है, अब यहां से देखिए 6a और 7a तो यहां पे हो जाएगा क्या, 6a और 7a को इधर लाइएगा, जब 7a प्लस है और लेफ्ट साइड लाइएगा तो माइनस होगा, यानी यहां पे हो जाएगा -a। ठीक है, -a और प्लस 2 भी है और -7 भी है, अब इधर लाइएगा तो प्लस होगा, है ना, जब प्लस इधर होगा तो +7b और +2b, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +9b। ठीक है, +9b और -4। ठीक है, -4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हम लोग को ये मालूम चला। ठीक है, एक इक्वेशन -a प्लस 9b -4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये मालूम चला। अब जब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब तीनों इन्फिनिटिव है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 का भी इक्वल होगा। ठीक है, और a1 बाई a2 जो है c1 बाई c2 का भी इक्वल होगा। चलिए हम यहाँ पे a1 बाई a2 और c1 बाई c2 को इक्वल करके देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के किस तरह से इक्वल है। a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 का। अब इसका जो वैल्यू है 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू 2 बाई 3 बाई a प्लस बी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू a प्लस बी तो 2a प्लस 2b। ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी 3a माइनस 3b। अब यहां से ध्यान दीजिएगा 3a प्लस में है और 2a माइनस में है, 2a प्लस में है तो इधर आएगा तो 3a क्या होगा, माइनस में होगा, तो जब माइनस में होगा तो यहाँ पे -a होगा। ठीक है, और +2b है और इधर -3b है तो इधर आएगा तो +5b होगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये मालूम चल रहा है। इक्वेशन नंबर 2 इसे लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक इक्वेशन -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं नाउ -a। अब यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे इस इक्वेशन में, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a
माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वेशन होगा। अब जब माइनस कॉमन ले लिए तो हो गया क्या बचा, a माइनस 9b माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से अब इसमें माइनस लीजिए, अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा, इस इक्वेशन से आइए, इस इक्वेशन से अगर माइनस कॉमन लिए तो a माइनस 5b इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यानी a माइनस 5b इक्वल टू 0 इक्वेशन से थर्ड, यहाँ पे थर्ड हो गया तो ये 4, ठीक है, इक्वेशन 4। अब ये दोनों थर्ड और 4 को इक्वेशन क्या कीजिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे देखिए इक्वेशन मेरा 4 क्या है, a माइनस 5b इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें घटाना है इक्वेशन थर्ड का, तो ठीक है, थर्ड क्या है, a माइनस 9b प्लस 4, या हम इधर प्लस 4 जब है तो यहाँ पे प्लस 0 करके इक्वल टू 0 करेंगे, है ना, और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन लगाते हैं, यानी माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों, यहाँ पे प्लस हुआ यहाँ पे माइनस हुआ, दोनों सेम है, ठीक है, तो दोनों सेम वेरिएबल है तो यहाँ पे कैंसिल होगा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे कितना होगा 4b, ठीक है, और यहाँ पे 4b माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब 0 के राइट साइड जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू कितना होगा 4/4 यानी 1। जब b का वैल्यू 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट b इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, जब इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे है और माइनस कॉमन ले लिए थे, तो जब माइनस कॉमन लिए थे तो क्या बचा था, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं a माइनस 9 इंटू बी, ठीक है, तो माइनस 9 इंटू बी का वैल्यू 1, तो 9 इंटू 1 यानी 9 और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, a माइनस 5 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आया 5 आया, ठीक है, और b का वैल्यू कितना आया 1 आया। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि a और b का वैल्यू निकालना था, जिसमें कि इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो कि इक्वेशन दोनों जो है वो इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन का इक्वेशन दिया हुआ है, इससे a और b का वैल्यू मालूम करना था, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का वैल्यू जो दिया हुआ है, जो कि k है, और k का वैल्यू हम लोग को मालूम करना है, ठीक है, k का वैल्यू मालूम करना है, और जो कि सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, और उसमें k का वैल्यू मालूम करना है, जो कि क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन देखिए कौन कौन है, इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a1 बाई a2, जो कि क्वेश्चन के अनुसार देखे थे कि a1 बाई a2 जो है इक्वल होता है b1 बाई b2 का, और इक्वल होता है c1 बाई c2 का, इस तरह से। तो हम यहाँ पे a1 बाई a2 सबसे पहले निकालते हैं, तो a1 बाई a2 जो होगा वो 3 बाई 2k माइनस 1 होगा, ठीक है। b1 बाई b2 जो होगा वो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो 1 बाई k माइनस 1 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है c1 बाई c2, तो इसका है 1 यानी माइनस 1 बाई माइनस 2k प्लस 1,
ठीक है, यहाँ पे होगा और माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 हम लोग को मालूम चल गया। जब ये नो सॉल्यूशन है, ठीक है, जब ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन है तो यानी a1/a2 जो होगा इक्वल होगा b1/b2 का और नॉट इक्वल होगा c1/c2 का। तो ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो है इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो a1/a2 कितना था, 3/2k-1, ठीक है, इक्वल टू b1/b2 1/k-1, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 से होगा इसमें 3k-1 इक्वल टू 1 2k-1, ठीक है, 2k-1। अब यहाँ से देखेंगे तो 3k होगा -3 होगा इक्वल टू 2k होगा और 1 इंटू -1 तो -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से 3k अब इधर यहाँ पे 2k है राइट साइड, तो इसे ले आइए लेफ्ट साइड, तो -2k होगा, -1 है तो +1 होगा और -3 है इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 3k -2k k और +1 और -3 तो यहाँ पे होगा क्या, -2, है ना, और इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन में k का वैल्यू कितना आया, 2 आया। और ये इक्वेशन क्या दिया हुआ था, नो सॉल्यूशन। इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन है और उसमें दिखाना है कि k का वैल्यू जो कितना होगा, ठीक है, k का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले देखें कि नो सॉल्यूशन में जो होता है एक होता है नॉट इक्वल होता है और एक इक्वल होता है। जब एक इक्वल देख लिए तो उसमें जो है अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो इक्वल होगा, ठीक है, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपका लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था, बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक वेरिएबल को क्या करना है, निकालना है एक इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है, तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मेथड होता है, जो कि अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का सेकंड में देखे हैं, फर्स्ट में भी देखे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। इक्वेशन क्या क्या है, देखिए, x + 5y = 9, ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 4, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसे हम लोग को करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे तो क्या बताए थे कि कोई भी एक इक्वेशन में से किसी का वेरिएबल जैसे x हो या फिर y हो, दोनों में से किसी का वेरिएबल क्या करेंगे, एक निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। वी हैव 3x + 2y = 4। हम लोग के पास 3x + 2y = 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन। अब यहाँ से x निकालिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x = होगा 4 - 2y/3, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया 4 - 2y/3 होता है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे अगले इक्वेशन में। जैसे हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x = 4 - 2y/3, ठीक है, पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 × 4 - 2y/3 + 5y = 9, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y = आएगा 5 एंड जब y = 5 आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन यहाँ पे थर्ड इसे समझिए, ठीक है, यहाँ पे थर्ड नहीं है, इसे इक्वेशन थर्ड समझिए। जब इक्वेशन ये थर्ड होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे तो x का वैल्यू मालूम चल जाएगा, है ना। 4 - 2 × 5/3, ठीक है, 2 × 5/3। अब यहाँ पे 4 -
यहाँ पे होगा 10/3, ठीक है। और यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा। इस इक्वेशन में यही कर रहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लिए तो x का वैल्यू आया -2 एंड y का वैल्यू आया क्या 5, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो जानते हैं क्या कि x बाई एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ठीक है, वो इक्वल होता है y बाई c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 बाई a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जो कि ये फॉर्मूला कहाँ से राइट होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पे होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एक फॉर्मूला होता है, जहां से क्या हो जाएगा x बाई b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 5 इंटू 4। अब 4 यहाँ पे अगर राइट साइड है तो लेफ्ट से जाइएगा तो -4 होगा, तो -4 इंटू 5 -20, ठीक है। माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 -9 इंटू 2, ठीक है, -18, ठीक है, इक्वल टू y बाई c1 इंटू a2 -9 इंटू a2 3 तो -27 माइनस c2 इंटू a1 c2 -4 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा -32, ठीक है, इक्वल 1 बाई a1 इंटू b2 8 इंटू 2 16 माइनस b1 इंटू a2 अब b1 इंटू a2 5 इंटू 3 15। यहां से देखेंगे तो x बाई माइनस प्लस तो -2 होगा इक्वल टू y बाई, अब यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, है ना, 32 माइनस 27 5 होगा इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब ये देखेंगे कि अब ये दोनों जो है आपस में इक्वल है और ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे x बाई -2 इक्वल टू 1/1 करेंगे एंड y बाई 5 इक्वल टू 1/1 करेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखें तो x इक्वल टू -2 निकला, y इक्वल टू 5 निकला। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखें तो x इक्वल टू -2 निकला और y इक्वल टू 5 निकला, है ना। तो दोनों मेथड से इसमें इस क्वेश्चन में यही करा था कि इसमें 2 इक्वेशन मालूम रहेगा और दोनों इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एन अलजेब्रिक मेथड। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उस कुछ क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन भी छुपा हुआ रहेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है अलजेब्रिक मेथड से। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, एक हॉस्टल है जो कि मंथली उसका चार्ज मालूम है, ठीक है, मंथली दिया हुआ रहता है और मंथली चार्ज कितना है इज फिक्स्ड, वो फिक्स है, ठीक है, मंथली चार्ज क्या है फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, और भी जितना दिन रिमेन बचता है, ठीक है, बचता है जो भी दिन बचता है और उस दिन मेस से खाना लेता है वो, ठीक है। व्हेन ए स्टूडेंट ए, जैसे स्टूडेंट ए जो है स्टूडेंट ए खाना लेता है, ठीक है, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कितना दिन के लिए लेता है 20 डेज के लिए, ठीक है। स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए खाना लेता है और उसका चार्ज जो देता है उसका चार्ज देता है 1000 रुपया। समझिएगा बात को, स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए खाना लेता है जो कि चार्ज देता है 1000 रुपया। तो एक इक्वेशन इस तरह से बनेगा। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि स्टूडेंट बी जो है वो 26 दिन यानी 26 दिन के लिए खाना लेता है और उसका जो चार्ज है 1180,
ठीक है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट समझेंगे और ये इक्वेशन सेकंड समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए खाना लेता है जो कि पैसा देता है 1000 रुपया, और स्टूडेंट बी जो है 26 दिन के लिए खाना लेता है जो कि पैसा देता है 1180 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो अब हम देखेंगे कि कितना जो होगा फिक्स चार्ज होगा पर डे के, ठीक है। पर डे का फिक्स चार्ज कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड फूड बी वाई, ठीक है। फिक्स चार्ज को x माने हैं और फूड जो है पर डे का y लिए हैं। जैसे अब मान लीजिए स्टूडेंट ए जो है 20 दिन के लिए खाना ले रहा है और उसका पैसा 1000 दे रहा है, ठीक है। स्टूडेंट ए x हुआ प्लस 20 दिन के लिए खाना ले रहा है तो 20y इक्वल टू 1000, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और स्टूडेंट बी जो है 26 दिन के लिए खाना ले रहा है जिसका पैसा मालूम है 1180, तो x प्लस 26y इक्वल टू 1180, है ना, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन मालूम चल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या होगा x प्लस 26y इक्वल टू 1180, यहां से हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू 1000। यहां से माइनस करेंगे तो अपोजिट साइन होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये कैंसिल होगा, जब ये कैंसिल होगा तो यहां से क्या बचेगा 6y बचेगा इक्वल टू 1180, तो 180 होगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/6 होगा यानी 30 होगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना आएगा 30 आएगा। जब y इक्वल टू 30 आ गया है यानी y क्या माने थे प्रत्येक दिन यानी एक महीना है, यानी y इक्वल टू 30 डे के लिए कितना होगा चार्ज, तो x का वैल्यू निकालेंगे। जब y इक्वल टू 30 आएगा, ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या फिर सेकेंड में पुट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 20 इंटू 30 600 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600 400, ठीक है। तो x का वैल्यू जो होगा वो 400 होगा और y के जो वैल्यू होगा वो 30 होगा, यानी x कितना, तो फिक्स चार्ज जो था 30 दिन के लिए जो था वो 400 रुपया था, ठीक है। 400 रुपया था 30 दिन के लिए। जब 30 दिन भोजन लेगा तो वो 400 रुपया हो रहा था, जबकि स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए भोजन ले रहा था तो उसका 1000 रुपया लग रहा था, और स्टूडेंट बी जो है 26 दिन के लिए भोजन ले रहा था तो उसका 1180 रुपया लग रहा था। जबकि अगर 30 दिन के लिए यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है, 30 दिन के लिए फिक्स चार्ज आपका कितना है 400 रुपया है। क्वेश्चन सेकंड देखिए 4 का सेकंड, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट है। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन को हम लिए x/y, जैसे लेट द फ्रैक्शन बी x/y लिए, ठीक है। अगर x/y है जिसमें कि वे उसका रिजल्ट जो आ रहा है 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर x/y में 1 सब्ट्रैक्टेड कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्टेड करने के लिए कर रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है, तो 1 सब्ट्रैक्टेड यानी x माइनस 1/y, इसका वैल्यू जो है 1/3 है, ठीक है। एक इक्वेशन ये मालूम चल रहा है। उसके बाद एंड द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। यही फ्रैक्शन में क्या करना है कि 8 एडेड करना है, 8 जो है जोड़ना है डिनोमिनेटर में, तो x/y प्लस 8 इक्वल टू, और इसका जो है दिया हुआ है 1/4 इक्वल होगा, ठीक है। इस इक्वेशन जो है ये सेकंड होगा। अब यहां से इसमें से इक्वेशन निकालेंगे और इसमें से इक्वेशन निकालेंगे। जब इसमें से इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक है। तो 3x माइनस y इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये मालूम चल रहा है और इक्वेशन इससे निकालेंगे। जब इससे निकालेंगे तो क्या होगा 4x इक्वल टू
वाई प्लस 8, ठीक है। तो 4x हो जाएगा माइनस वाई या माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड निकलेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, जैसे 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे छोड़िए 0, और उसके बाद है 3x माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपोजिट साइन, जैसे माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ठीक है। अब ये दोनों माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल होगा, और 4 और 3 है, 4x प्लस है और 3x माइनस है, तो यहाँ x बचेगा, x, और यहाँ पे देखिए माइनस 8 है और प्लस 3 है तो माइनस 5 बचेगा, ठीक है। तो और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू मालूम चल गया कि x इक्वल टू 5 आया। जब x इक्वल टू 5 आया तो y का वैल्यू मालूम करना है, तो कोई भी इक्वेशन चाहे आपका फर्स्ट हो या सेकेंड हो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट y x इक्वल टू 5, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है 3x तो 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3, यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, माइनस इधर है 3 तो राइट से जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, 12 इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू कितना आया, 12 आया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो फ्रैक्शन लिए थे, हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो होगा x बाई वाई यानी 5/12, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन x बाई वाई था, यानी x बाई वाई 5/12, ठीक है। 5/12 जो हम फ्रैक्शन लिए थे वो 5/12 होगा। इससे इक्वेशन बनाए थे कि न्यूमरेटर कह रहा था फर्स्ट इक्वेशन में कि न्यूमरेटर में 1 क्या करना है, माइनस करना है, और उसके बाद इक्वेशन कह रहा था सेकंड में कि डिनोमिनेटर में 8 क्या करना है, प्लस करना है, जो कि फ्रैक्शन लिए हुए थे x बाई वाई, तो x बाई वाई प्लस 8 इक्वल टू, उसका इक्वल दिया हुआ था 1/4, ठीक है। अब इससे इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब दोनों इक्वेशन निकाली हैं तो दोनों को हम सब्ट्रैक्टिंग किए हैं, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो x का वैल्यू मालूम चला, और उसके बाद पुट किए हैं तो y का वैल्यू मालूम चला। जब y का वैल्यू मालूम चल गया और x का वैल्यू मालूम चल गया तो हम फ्रैक्शन क्या लिए थे, x बाई वाई लिए थे, तो यानी x बाई वाई यानी 5/12, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, 4 का थर्ड, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस का जो है स्कोर आया, मतलब मार्क्स हुआ कितना आया, 40, ठीक है। 40 मार्क्स आया है यस का टेस्ट में, जो कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और जो है एक सही आंसर पे 3 मार्क्स जो है मिलता है, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर गलत बनाया होगा एक तो उसका 1 मार्क्स कट रहा है, अगर सही एक बनाया है तो उसका 3 मार्क्स मिल रहा है, और एक गलत बना रहा है तो उसका 1 मार्क्स कट रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कोई एक और एग्जाम देता है, एक और एग्जाम दे रहा है, तो 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, उसमें जो कहा जा रहा है कि एक अगर सही बनाएगा तो उसका 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एंड 2 मार्क्स बीन डिड्यूटेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर गलत होगा एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसका 2 मार्क्स कट जाएगा, तो देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, जो कि उसमें जो है 50 मार्क्स ला रहा है। इक्वेशन क्या क्या है सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द राइट आंसर विल बी x, राइट आंसर को हम क्या लेते हैं, x ले रहे हैं, और रॉन्ग आंसर विल बी y, ठीक है। रॉन्ग आंसर जो होगा उसका y होगा। तब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो सही आंसर है वो आपका इक्वेशन फर्स्ट में अगर एक सही हो रहा है तो उसका 3 मिल रहा है, ठीक है, मार्क्स 3 मिलता है। जब ये राइट हो रहा है तो 3 मिल रहा है, आंसर 3 मार्क्स मिलता है। एक अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसमें 3 मार्क्स मिल रहा है, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसमें 1 मार्क्स कट रहा है, ठीक है, और ये मिल रहा है। तो और ये दोनों का जो है टोटल जो इसका मार्क्स आया है वो कितना आया है, 40 आया है, ठीक है। तो जो रॉन्ग आंसर है उसे y लिए हैं
और जो राइट आंसर है उसे x लिए हैं। तो मेरा राइट आंसर कितना हो रहा है 1 पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस कितना होगा रॉन्ग आंसर y, यानी y 1 माइनस 1 घट रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी माइनस इसमें लगेगा, जब कम होगा तो माइनस होगा। माइनस y इक्वल टू इसका जो है टोटल मार्क्स इसका कितना आ रहा है 40, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। और सेकेंड में देखिए जब कह रहा है सेकेंड एग्जाम दे रहा है तो उसमें कह रहा है कि अगर एक क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो उसका 4 मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसका 2 मार्क्स क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन और इसका जो टोटल मार्क्स ऑफ नंबर आया है कितना आया है 50 आया है, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ नंबर इसका जो है वो कितना आया है 50 आया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर जो है कितना है 4 है, तो 4x माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है। एक मार्क्स अगर गलत, एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो 2 मार्क्स लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। 2 मार्क्स होगा तो 2y इक्वल टू टोटल जो होगा वो 50 होगा, इक्वेशन सेकेंड होगा। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें कॉमन देख रहे हैं कि 4 है 2 है 50 है, तो इसमें 2 कॉमन होगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर कॉमन होगा तो ये ड्रॉप होगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन थर्ड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन एक मालूम चल गया और एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। साइन अपोजिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन अपोजिट होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा इक्वल टू, अब ये माइनस करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। जब x का वैल्यू क्या आया 15 आया, ठीक है, x का वैल्यू 15 होगा तो अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, चलिए पुट इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। 30 माइनस 25 माइनस वाई इक्वल टू, इधर जाएगा तो y होगा, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो x इक्वल टू 15 है आया और y इक्वल टू 5 आया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जब है कि x जो है वो राइट आंसर है तो राइट आंसर कितना आया 15 आया, यानी राइट आंसर जो है वो 15 है और रॉन्ग आंसर जो है 5 है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट आंसर इक्वल टू 15 एंड रॉन्ग आंसर इक्वल टू 5। रॉन्ग आंसर जो है 5 क्वेश्चन रॉन्ग है और 15 क्वेश्चन जो है वो क्या है सही है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 15 प्लस 5 20, ठीक है। 20 क्वेश्चन टोटल होगा, है ना, जिसमें से कि x सही है और y गलत है, ठीक है। यानी 15 सही है और 5 क्या है गलत है। क्वेश्चन 4 का 4 देखिए, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है। एक हाईवे है ना, एक क्या है हाईवे है। अब इस हाईवे पे A एंड B का जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, जो कि ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, और दोनों का जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसमें जो है ये मालूम है कि ये हाईवे है और इसमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और B, ठीक है। आगे देखिए, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक जो कार है वो स्टार्ट हो रहा है A से, ठीक है। A से कार स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है एंड अनदर फ्रॉम B द सेम टाइम, और B भी जो है B का भी कार स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, बी का भी कार स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों का कार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो है वो दोनों कार का सेम है। अब जैसे ये कार जो है और ये कार जो है, ये दोनों कार का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब अगर ये इधर की ओर चलेगा तो ये भी कार इधर की ओर चलेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि ये कार जब इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, और ये कार इधर चल रहा है, ठीक है, ये कार जो है इधर चल रहा है ना, ये कार बी जो है इधर चल रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है। कार ए भी सेम डायरेक्शन और कार बी भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। और इसका जो है कार ए का अलग स्पीड है और कार बी का अलग स्पीड है, ठीक है, कार ए का अलग स्पीड, कार बी का अलग स्पीड है, और जो कि वो 5 घंटा में क्या करता है, मिल जाता है। ठीक है, 5 घंटा में जैसे से चलेगा और एक जगह ऐसा होगा कि कार ए और कार बी जो है आपस में क्या होगा, मिलेगा, दोनों मीट कर जाएगा। और इसका जो टाइमिंग है वो 5 आवर है। ठीक है, 5 आवर पे कार ए और कार बी क्या करता है, मिल जाता है, ठीक है, आपस में। अब देखिए इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ठीक है, अब फिर से यहां से क्या कर रहा है, एक तरफा, मतलब कार बी कार ए की तरफ चल रहा है और कार ए कार बी की तरफ चल रहा है। जैसे कार ए यहाँ पे देखिए, कार ए है, कार ए इधर की ओर चल रहा है, ठीक है, और कार बी इधर की ओर चल रहा है, ठीक है, दोनों एक साथ चल रहा है, आपस की तरफ चल रहा है ना, अपने ही ओर खींच रहा है, दोनों आपस में चल रहा है अपने ओर, ठीक है। उसके बाद इफ दे टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, और जो ये मिलता है आपस में कार ए और कार बी, ये जो है 1 आवर में मिलता है, ठीक है, 1 घंटा में ये मिल जाता है। उसके बाद व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो ये दोनों कार का स्पीड कितना होगा, स्पीड कार ए का कितना होगा और स्पीड कार बी का कितना होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहले जो क्वेश्चन है ये दोनों का 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये ए और बी जो है कार, ये अपना ट्रेवल कर रहा है, और जो ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, और स्पीड जो है अलग अलग है और सेम टाइम पे भी कर रहा है। तो ये मिल रहा है 5 घंटा में, दोनों कार ए और कार बी जो है ये चल रहा है, कार ए जा रहा है और कार बी यहां से जा रहा है, दोनों मिल रहा है 5 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कार ए का कितना स्पीड होगा और कार बी का कितना स्पीड होगा, ठीक है। और उसी तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि कार ए और कार बी जो है अपने ओर चल रहा है और वो 1 घंटा में क्या हो रहा है, मिल रहा है, कार ए कार बी की तरफ चल रहा है और कार बी कार ए की तरफ चल रहा है, तो दोनों मिल रहा है 1 घंटा में। तो बताना है कि कार ए का डिस्टेंस कितना, कार ए का स्पीड कितना होगा और कार बी का स्पीड कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कार बी का जो है ये इसका स्पीड ले रहे हैं, v किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, v किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, v किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है ना। और कार ए जो है, ये कार ए चल रहा है आपका u किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, u किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि दोनों का स्पीड कितना होगा, u और v का स्पीड कितना होगा। चलिए देखिए, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी u किलोमीटर, फर्स्ट कार को क्या लिए हैं, u किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड कार बी v किलोमीटर पर आवर्स, v किलोमीटर पर आवर्स। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है और 5 घंटा में मिल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ द कार इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो अब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो यानी देखिए ये u तो है कुछ डिस्टेंस पहले से चल रहा है, यानी 100 किलोमीटर पहले से चल रहा है ना, तो 100 किलोमीटर पहले से चल रहा है, तो इसको पहुंचने में और ये तो आगे पहुंचेगा, ठीक है। तो यानी समझिए कि इसका स्पीड, ए का स्पीड ज्यादा होगा और बी का स्पीड कम होगा, और दोनों जाके 5 घंटा में क्या हो रहा है, मिल रहा है आपस में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेम बोथ द कार इन सेम डायरेक्शन, तो u माइनस v, ठीक है, पहले तो u में से v को घटाएंगे तब जाकर वो सेम डायरेक्शन में पहुंचेगा, है ना। अगर बोथ द कार इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तब देखिए अब ये भी कार ए भी बी की तरफ चल रहा है और कार बी भी ए की तरफ चल रहा है, तो दोनों आपस में अपना डिस्टेंस क्या हो रहा है,
कवर कर रहा है ना, तो दोनों आपस में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो u प्लस v होगा, u प्लस v, ठीक है, u प्लस v। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए 5 घंटा जो है लगता है कार A और कार B सेम डायरेक्शन में चलता है और सेम टाइम में चलता है, ठीक है, स्पीड अलग अलग हो और 5 घंटा में मिलता है, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो u माइनस भी यानी 5 जो होगा वो 5 घंटा लग रहा है, u माइनस भी, है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो, और 100 होगा किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर का क्या है डिस्टेंस है, जो कि कार A और कार B दोनों चल रहा है और 5 घंटा में मिल रहा है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो u माइनस भी रखेंगे, है ना, और 5 यहाँ पे 5 घंटा में क्या हो रहा है मिल रहा है, और दोनों का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 5u माइनस 5v इक्वल टू क्या होगा 100, ठीक है। अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो u माइनस भी इक्वल टू 100, तो u माइनस भी इक्वल टू 100 बाई क्या होगा 5 यानी 20, ठीक है। एक इक्वेशन ये आया 20, u माइनस भी इक्वल टू 20। आप देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो अब दोनों एक ही तरफा चल रहा है तो दोनों क्या होगा प्लस होगा, और दोनों जो मिल रहा है कितना घंटा में 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 इंटू यू प्लस भी, ठीक है, 1 इंटू यू प्लस, दोनों एक साथ रहेगा तो u प्लस भी इक्वल टू इसका दोनों का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा u प्लस भी इक्वल टू 100, ये इक्वेशन सेकेंड होगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो u माइनस भी इक्वल टू 20, u प्लस भी इक्वल टू 100, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें जब जोड़ने के लिए होता है, ऐड करने के लिए होता है तो साइन अपोजिट नहीं करते हैं, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल होगा। जब यहाँ पे 2u होगा इक्वल टू 120 होगा तो u का जो वैल्यू होगा 120 बाई 2 होगा 60, ठीक है। u जो होगा 60 किलोमीटर स्पीड के आवर से चलेगा, है ना। जब u 60 किलोमीटर आवर के स्पीड से चलेगा तो इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 माइनस v इक्वल टू 20, ठीक है 20, तो v इक्वल टू क्या होगा v इक्वल टू 40 होगा, 40 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। तो यानी अब समझ में आ गया है कि u किलोमीटर्स कार A को लिए थे, कार A का जो स्पीड है u किलोमीटर है, यानी कार A जो है 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है ना, और कार B जो है 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तब जाके आपस में 5 घंटा पे क्या हो रहा है मिल जा रहा है आपस में। अब यानी अब यहाँ पे देखिए कार A जो है 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और कार B जो है 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, और आपस में जो दोनों एक और आ रहा है तो आपस में 1 घंटा में क्या हो रहा है मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, द एरिया ऑफ रिक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एक रिक्टेंगुलर का एरिया है, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, रेक्टेंगुलर का एरिया रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स का, और इसमें जो है स्क्वायर यूनिट है, और 9 स्क्वायर यूनिट इसका जो है स्क्वायर एरिया इसका जो है 9 है, ठीक है। इसका जो एरिया है स्क्वायर का एरिया है कितना है, स्क्वायर का एरिया जो है 9 है, और इसका एरिया मालूम नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम नहीं है, जो कि इसमें रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है 9 माइनस होगा, ठीक है। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, और लेंथ जो है लेंथ में से रिड्यूस हो रहा है कितना 5 यूनिट्स। अब जैसे मान लीजिए कि रेक्टेंगल का लेंथ x है तो x में से 5 यूनिट्स क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ जैसे मान लीजिए कि y है रेक्टेंगुलर का, इसमें जो है इंक्रीज हो रहा है कितना यूनिट्स 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 इंक्रीज, जब यदि इंक्रीज होगा लेंथ में, अगर लेंथ में 3 इंक्रीज होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एरिया का जो लेंथ है x है, तो x में अगर 3 इंक्रीज होगा और ब्रेथ में 2 इंक्रीज होगा, तो उसमें जो है 67 स्क्वायर यूनिट्स क्या होगा रिड्यूस होगा, है ना, सॉरी रिड्यूस नहीं इंक्रीज होगा, 67
क्या होगा, इंक्रीज होगा एरिया में। जैसे यहाँ पे स्क्वायर के एरिया में 9 रिड्यूस हुआ था पहला में, और जब दूसरा में कहा जा रहा है कि अगर लेंथ में 3 यूनिट्स बढ़ जाए और वाई ब्रेथ में 2 यूनिट्स बढ़ जाए तो दोनों का जो है एरिया में क्या होगा, इंक्रीज होगा, 67 इंक्रीज होगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम लोग देखेंगे क्या डायमेंशन देखेंगे रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ बी y। ठीक है, ब्रेथ बी y। अब रेक्टेंगल का लेंथ x लिए हैं और ब्रेथ क्या लिए हैं, y लिए हैं। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, एरिया जब निकलेगा लेंथ और ब्रेथ मालूम है तो x इंटू क्या होगा, y होगा, है ना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं कि पहला वाला में यानी लेंथ में क्या हो रहा है, लेंथ में क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है, लेंथ में 5 यूनिट्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस हो रहा है यानी x माइनस 5। ठीक है, और इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ में इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेथ को लिए थे y, अब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 3, कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो है इसका एरिया हम लोग का मालूम है xy, है ना। किसका एरिया मालूम है, ये रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम है, रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम है और उसमें जो रिड्यूस हो रहा है स्क्वायर का एरिया 9, xy माइनस 9। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट जो है उसमें कह रहा है कि लेंथ में 3 इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ में 2 इंक्रीज हो रहा है और उसका एरिया जो है 67 इंक्रीज हो रहा है। चलिए, अब लेंथ में भी क्या हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है ना, और ब्रेथ में जो है 2 इंक्रीज हो रहा है और उसका जो एरिया है वो रिड्यूस नहीं सॉरी इंक्रीज हो रहा है, 67 हो रहा है। ये इक्वेशन 2 इसे लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से अलग इक्वेशन निकालेंगे और ये इक्वेशन अलग निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मालूम चलेगा, यानी रेक्टेंगल का लेंथ का मालूम चलेगा और ब्रेथ मालूम चलेगा। यहां से देखा जाए तो इस इक्वेशन से अगर निकल रहा है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन को थर्ड लेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखते हैं तो क्या होगा, सॉल्व कीजिएगा तो निकलेगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 होगा। अब इक्वेशन थर्ड और 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थर्ड और 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है। जब दोनों इक्वेशन मालूम चल गया तब दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x बाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 से निकलेगा तो x बाई b1 इंटू c2, है ना, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c2। ठीक है, ये x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c2, ये इक्वल होगा y बाई c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल होगा 1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, a2 इंटू b1। तो यहाँ से x बाई b1 इंटू c2, b1 कितना है, -5 है और c2 कितना है, -61 है। तो -5 इंटू 61 इंटू 5 और यहाँ पर 3, तो 300 कितना आएगा, 5 होगा, 305। ठीक है, माइनस b2 इंटू c2 b2 हो गया आपका कितना, 3 और c2 कितना हो गया, 6। तो 3 इंटू 6 माइनस 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 18, क्योंकि माइनस खुद है और 6 इंटू 3 18 होगा, माइनस 18 और प्लस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू y बाई c1 इंटू a2 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस 12 माइनस c2 इंटू a1 माइनस 61 इंटू 61 इंटू 318। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस c2 इंटू a1, तो c2 इंटू a1 माइनस होगा, यानी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 183 होगा, 183 इक्वल टू 1 बाई a1 इंटू b2 3 3 जा 9 माइनस a2 इंटू b1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 10 यानी प्लस 10। ठीक है,
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, x बाई 305 प्लस 18 कितना होगा 323, ठीक है। y बाई -12 प्लस 183 माइनस 12 171 इक्वल टू 1 बाई 9 प्लस 10 19, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों को इक्वल करेंगे और ये दोनों को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू मालूम चलेगा और फिर y का वैल्यू मालूम चलेगा। तो x बाई 323 इक्वल टू 1 बाई 19, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 19x इक्वल टू 323, x इक्वल टू 323 बाई 19 17, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू जब मालूम चल गया, ठीक है, तो y का वैल्यू देखिए y बाई 171 इक्वल टू 1 बाई 19, तो 19y इक्वल टू 171, y इक्वल टू 171 बाई 19 9, ठीक है। जब अब y का वैल्यू 9 मालूम चल गया और x का वैल्यू 17, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 17 एंड y इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें यही कह रहा था कि लेंथ रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना होगा निकालना है और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो लेंथ होगा कितना 17 होगा, एक रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा 17 होगा और ब्रेथ कितना होगा 9 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इसके पहले वाला चैप्टर देखना चाह रहे हैं तो आई बटन पे जाइए और वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपका एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज, जबकि वो 3.5 अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके पहले तक सारा वीडियो वहां पे दिया हुआ है, वहां पे जाइए और वहां पे पढ़िए।